किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम कहाँ से पे करेंगे? एनुअल चार्जेस जो कि मतलब 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं 2018 से लेके अभी। घर बैठे हुए बच्चों के खर्चा तो हमारा बढ़ा है ना मैम, कि हमें अपने बच्चों को स्पेयर मोबाइल्स लैपटॉप देने पड़ गए हैं, उसका भी तो हमारे ऊपर बर्डन आया है। कोई किस तरह से जुटा रहा है उस चीज को, फिर वाईफाई का खर्चा एक्स्ट्रा हमारा पर मंथ जा रहा है, ये सब बर्डन भी तो हम पे कर रहे हैं मैम। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम किस तरह से अपना मतलब समझ लीजिए कि अपनी इनकम का कितना बड़ा हिस्सा हम स्कूलों को देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो यही प्रेशर है कि आपको पूरी फीस ही देनी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, चेक वापस कर देते हैं वो लोग। लॉकडाउन में भी इनको पेमेंट करी है कि आपने कैसे अलाउ कर दिया पीछे साल लेने के लिए? क्या आपको मिडिल क्लास फैमिली की थोड़ी भी समझ नहीं आई? तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हमारा बाप है, उनको हमारी पीड़ा समझनी चाहिए थी। मैं तो 800 रुपए का छोटा फोन यूज करता था, अब 18,000 का फोन लेना पड़ा है, नेट का खर्चा देना पड़ा है, वो भी हम सहन नहीं कर सकते। इस स्कूल के पास दान का पैसा आता है, दान बहुत आता है, तो इनको तो कम से कम फीस में बच्चों की सेवा पढ़ाना चाहिए ताकि देश की सेवा हो। कुछ बच्चों से अलग फीस ली जाती है, कुछ बच्चों से अलग फीस ली जाती है। नमस्कार, मैं हूं किरण और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली कैंट के सेंट मार्टिन डायोसन स्कूल के बाहर। यहाँ पर ये समस्या आन पड़ी है कि पेरेंट्स से स्कूल की फीस ज़्यादा ली जा रही है। लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, बट स्टिल ऐसी कंडीशन है कि लोगों से डबल ट्रिपल फीस ली जा रही है। यहाँ तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो प्रेशर किया जा रहा है पेरेंट्स को फीस ज़्यादा देने के लिए। पेरेंट्स का ये कहना है कि वे सिर्फ ट्यूशन फीस देना चाहते हैं, पर इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए फ़ीस डबल कर दी गई है। तो आइए इन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, कितने सालों से आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? मैम LKG से मेरा बच्चा पढ़ता है, 2 बेटे मेरे पढ़ते हैं स्कूल में, एक इस टाइम 10th में और एक 12th में। एक बच्चा मेरा साइंस का जिसके पास BCB है, और जो बच्चे का मेरा LKG से दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आज तक कोई भी हमारी फीस जो है मिस नहीं हुई, हमने सारी फीस भरी। लेकिन जब कोरोना काल के चला था तो मैम ने बोला था कि लास्ट टाइम, और ऑर्डर भी पास हुआ था कि एनुअल चार्ज माफ होगा, लेकिन इस बार 4 गुना मिला के एनुअल चार्ज लिया जा रहा है और मेंटेनेंस एक्स्ट्रा चार्जेस है। हम जो हमारी फीस है, हम ट्यूशन फीस पे करने के लिए आज भी तैयार है, लेकिन हमारे पास इस टाइम है ही नहीं, किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम कहाँ से पे करेंगे? इस टाइम लोगों के पास जो बिजनेस थे वो भी ठप हो गए हैं, कोई सिंगल पेरेंट्स है वो फीस कहाँ से पे करेगा? और बच्चे का क्या, इसमें हमारा पूरा साल बर्बाद होगा बच्चों का भी, तो हम यहाँ कहाँ से फीस पे करेंगे? और मैडम कह रही है कि आपको ना सारी चीज पे करनी पड़ेगी। ना हमारा बच्चा ट्रांसपोर्ट यूज करता है, हम ट्रांसपोर्ट चार्ज किस लिए दें? हमारा बच्चा लैब यूज नहीं करता है, लैब चार्ज लिया जा रहा है। जब इतने साल से बिल्डिंग का आपने कोई भी काम नहीं करा है, मेंटेनेंस नहीं, तो क्या कोरोना काल में वो मेंटेनेंस होगी? क्या वो पेरेंट्स ही पे करेंगे? जब बच्चों के पेरेंट्स के पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से पे करेंगे, आप ये बताइए। और इसीलिए हम आए हैं। कई बार पेरेंट्स की मीटिंग होने की थी, प्रिंसिपल मैम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर आज प्रिंसिपल मैम ने पेरेंट्स को बुलाया, जो 4 पेरेंट्स अंदर है, मीटिंग हो रही है, पता नहीं उनका क्या नतीजा निकलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम एनुअल चार्ज आज भी पे कर, आज 1 रुपया नहीं पे करेंगे, लेकिन ट्यूशन फीस जो है वो हम आज भी पे करेंगे। सारे पेरेंट्स एग्री है सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए, बाकी हम और कुछ नहीं कर पाएंगे मैम। और ऐसा भी कुछ हुआ है कि अगर पेरेंट्स ने फीस पे नहीं किया तो उनके बच्चे को निकाला है स्कूल से? हुआ था मैम, ये चीज लास्ट ईयर हुई थी। तो इसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन नहीं की है किसी ने? कंप्लेन की थी, तभी एसोसिएशन ही नहीं बनी थी। नहीं, लोगों की जॉब चली गई है और लोगों को जो रेंट पे थे, रेंट भी खाली, लोग चले गए, तो कहाँ से फीस पे करेंगे, आप ये बताइए। इस बार जब हमारे पास नोटिस आया सभी के पास लास्ट जून में कि भाई जुलाई से आप लोगों को 3210 के बदले आपको इतनी इंक्रीज्ड फीस पे करनी है, जिसमें डेवलपमेंट चार्ज एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं। सेकंड, ये हमसे बोल रहे हैं कंप्यूटर चार्जेस, हमारे बच्चे ना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना लैपटॉप, खर्चा तो हमारा बढ़ा है ना मैम, कि हमें अपने बच्चों को स्पेयर मोबाइल्स लैपटॉप देने पड़ गए हैं, उसका भी तो हमारे ऊपर बर्डन आया है। कोई किस तरह से जुटा रहा है उस चीज को, फिर वाईफाई का खर्चा एक्स्ट्रा हमारा पर मंथ जा रहा है, ये सब बर्डन भी तो हम पे कर रहे हैं मैम। तो फिर हम इनका कंप्यूटर लैब चार्जेस क्यों पे करें? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम किस तरह से अपना मतलब समझ लीजिए कि अपनी इनकम का कितना बड़ा हिस्सा हम स्कूलों को देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैम कि हम 4 गुना फीस पे कर सकते, हम इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। अगर आप हमारा फी कार्ड देखेंगे तो 2018 में जब बच्चे स्कूल आते थे तब भी हमारी पर मंथ फीस 3000 से 3500 तक थी, सारे चार्जेस मिला के। आज हम सिर्फ ट्यूशन फीस 3200 और 3500 पे कर रहे हैं, उसके अलावा फिर एनुअल चार्ज एक्स्ट्रा। आप ये बताइए कि हमारे तो सब कुछ बढ़े ही जा रहा है ना मैम। हमारी ट्यूशन फीस भी इवन 4 गुना बढ़ाई गई, लेकिन हम उसके लिए भी एग्री हो गए। अगर देखा जाए तो 1800 से सीधा 3000 कर दी गई थी, लेकिन हमने वो भी पे। बट अब ये क्या है कि ट्यूशन फीस इतनी बढ़ाने के बाद भी आप हमसे एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्ज और ये कंप्यूटर लैब चार्ज किस लिए मांग रहे हैं? मैम एक बात बताइए, इतने
इतने सालों से हम लोग अपना इतना कंट्रीब्यूशन स्कूल को दे रहे हैं, आप स्कूल के अंदर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए उसका, जिस हिसाब से हम लोग फीस पे कर रहे थे ना उसी हिसाब से है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये हमसे डीपीएस के स्कूल के हिसाब से डिमांड करेंगे या द्वारका के स्कूल के हिसाब से, तो आप अंदर जाके देखिए कि कौन सी स्कूल की हमें मतलब यहाँ पे डीपीएस की कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही है हमें, जो हम उसके हिसाब से यहाँ फीस पे करें। आप ये बताइए ना। मैम मैं हाउस वाइफ हूँ मैम, वो प्राइवेट काम करते हैं अपना, ठीक है। तो आपको भी पता है कि सभी प्राइवेट काम करने वालों की इस समय क्या हालत है, यू नो वेरी वेल। हम लोगों की तो इनकम मतलब हाफ से भी हाफ हो गई है और बीच में तो बिल्कुल बंद ही हो गई है। फिर भी हम चलो कोई नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम जो हमने पूंजी जमा की हम वो ट्यूशन फीस के लिए देने के लिए तैयार हैं। लगा लो LKG से स्टार्ट किया था, अब 8th क्लास में आ गया है, तो बहुत टाइम से यहाँ पर है। हम लोग रेगुलर फीस देते हैं, कभी भी 10 से ज्यादा रेट देते ही नहीं हम लोग, पहले ही फीस दे देते हैं। और अब ये हो गया इन लोगों का, हमें डेवलपमेंट चार्जेस दो, हमें एनुअल चार्जेस एक्स्ट्रा दो, तो वो हम लोग नहीं पे कर सकते। जो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं उनको वापस कर देते हैं चेक कि नहीं हम लोगों को पूरी फीस दो जितना हमने लिखा है आपको। ये ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते हैं टीचर। प्रेशराइज यही हमारे पर यही प्रेशर है कि आपको पूरी फीस ही देनी है। वाईफाई लगाया बच्चे के लिए और उसका भी वो हो जाता है, लाइट उठ चल जाती है तो हमें परेशानी होती है ना। ट्यूशन बच्चे के साथ में बैठना हमें पड़ता है, अपना काम छोड़ के बच्चे की क्लास हम लिवाते हैं। जिम्मेदारी तो पूरी हमारी हो रही है, फीस इनकी डबल हो रही है, तो ये तो बहुत परेशानी है। मैडम तो लेक्चर देके चली जाती है, सारा वो तो हमें करना पड़ता है। बच्चों का होमवर्क एक्टिविटी बच्चों की सारी हमें मैडम तो बता देती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ये कराना, सारा पे तो पेरेंट्स करते हैं, हम करते हैं। फीस डबल कर दी है, बच्चा इतना ध्यान नहीं दे पाता है, उसमें लग जाता है। तो बच्चे जो मैडम पढ़ा रही है बच्चे के साथ में बैठना पड़ता है अपना। मैम स्कूल वालों की तरफ से ये है कि इन्होंने मई के अंदर में हमें एक सर्कुलेशन दिया था, इसके अंदर ही इन्होंने डिप्लोमेंट चार्ज और एनुअल चार्ज मांगा है और वो भी दुगना तिगना बढ़ा के मांग रहे हैं। जबकि स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे हैं, 1.5 साल हो गया, बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनका डिप्लोमेंट चार्ज और बिल्डिंग चार्ज लेने का कोई मतलब नहीं होता। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी वो पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसी के रूल के हिसाब से डाल दिया कि हमें इनका पेमेंट लेनी है। हमने इनसे कहा है, करीबन 2 महीने से हम इनसे मेल कर रहे हैं कि मैम हमसे मिलिए, हम इतना डिप्लोमेंट चार्ज नहीं दे सकते। लास्ट ईयर की हमने ट्यूशन फीस फुल पे की है और अब भी हम ट्यूशन फीस दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते और ना ही देंगे। अगर कुछ लिमिट में 1-2% या 15%, 10% बढ़ाया होता तो पेरेंट्स सोचते भी। इन्होंने डबल से तिगना भी कर दिया है, ये बहुत ज्यादा इनफ हो गया है कि हम ये पे नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन में भी इनको पेमेंट करी है, पेमेंट का भी रुकी नहीं। ट्यूशन फीस तो इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड की भी ली है। इन्होंने इनके एक्सपेंस है वो सारे हमारे से ले रहे हैं। वो इन्होंने हमारे से ट्यूशन फीस के अंदर में टीचर्स की, जो इनका स्टाफ वर्क कर रहा है, सबकी इन्होंने सैलरी ली है हमारे से। हमने ट्यूशन फी के बदले उनको दिया है वो, कि थर्ड वेव फैलने के पूरे चांसेस हैं, तो हम क्या करें? फिर हम क्या करें? भैया तुम ट्यूशन फीस लो, हम ट्यूशन देते यार है, मंथली जो चार्ज है, आप बिल्डिंग चार्ज जोड़ोगे, एनुअल चार्ज जोड़ोगे। और सबसे बड़ी बात मैडम, जो मुझे बहुत दुख है हमारी गवर्नमेंट से भी और हाई कोर्ट के सम्माननीय जजों से भी, कि आपने कैसे अलाउ कर दिया पिछले साल लेने के लिए। क्या आपको मिडिल क्लास फैमिली की थोड़ी भी समझ नहीं आई? आप थोड़ी हमारी भी तो प्रॉब्लम समझते ना। ठीक है, स्कूल वालों ने पिटीशन डाल दिया आपको, हमारे भी सोचते कि यार हमारे पास इनकम का, हम कहाँ से देंगे? लास्ट ईयर की लेने के लिए जो बोल दिया, इससे हमें बड़ी दुख है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम आम आदमी है। जिस तरह मान लो घर में कोई बाप किसी बेटे का ना सुने तो तकलीफ होगी ना उसे, तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हमारा बाप है, उनको हमारी पीड़ा समझनी चाहिए थी। गवर्नमेंट स्कूल चले जाएं, कैसे चले जाएं छोड़ के? अगर कोई सोचे कि नहीं टीसी के बिना भी, मान लो सपोज एक आदेश कहीं से आ गया कि विदाउट टीसी भी आप एडमिशन दे सकते हैं, कैसे चले जाएंगे? आज हम 10 साल से यहाँ पेमेंट दे रहे हैं, किसी का 5 साल 6 साल, कितनी गाढ़ी कमाई होती है मिडिल क्लास फैमिली की। और उसमें आप अगर आप प्रोविजन कहीं से आ भी गया कि चलो आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, लेकिन उसके खिलाफ भी प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट इतनी तगड़ी है, पूरा ग्रुप है इनका, कि इवन दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने आ गया है कि तुमने कैसे बोल दिया कि विदाउट टीसी एडमिशन दे दोगे। ये भी आया था, आपने भी देखा होगा, गूगल पे न्यूज पड़ा हुआ था। मतलब ये नेक्सस बहुत तगड़ा है। पावर की हम नहीं कह सकते, कुछ बड़े बड़े लोग हैं मैम, वो आपको ही पता है स्कूल, पब्लिक स्कूल क्या चीज होती है। ठीक है, हम इनसे पंगा तो ले नहीं सकते। हमें बस इनसे रिक्वेस्ट है कि भैया पेंडेमिक का टाइम है, लोगों के पास इनकम नहीं है, किसी घर में कोई हादसा भी हो गया है, लोग बड़े दुखी हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या हम शिक्षा का अधिकार तो हमारा अपना अधिकार है, ये तो हमारा संविधान भी कहता है शिक्षा का अधिकार। तो क्या बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीनना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों को घर में बैठा लें? कल कोई डेट में कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे बच्चों को घर में बैठा दे? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आमदनी इतनी थी नहीं, नौकरी छूट गई है न कोरोना काल में। मैं तो 800 रुपए का छोटा फोन यूज करता था, अब 18,000 का फोन लेना पड़ा, नेट का खर्चा देना पड़ा, वो भी हम सहन नहीं कर सकते। दूसरा, जब इनके पास इतना पैसा आता है दान का, इस स्कूल के पास दान का पैसा आता है, बहुत दान बहुत आता है, तो इनको तो कम से कम फीस में बच्चों की सेवा पढ़ाना चाहिए, ताकि देश की सेवा हो। देश की सेवा करनी चाहिए इन्होंने, जिस देश में ये हैं। और दूसरा, कुछ बच्चों से अलग फीस ली जाती है, कुछ बच्चों से अलग फीस ली जाती है, यहाँ बराबर फीस नहीं ली जाती। चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह, उनकी फीस कम है। जो चर्च के अलावा जो भगवान के जो मंदिर में जाते हैं
या जो गुरुद्वारे में जाते हैं उनकी फीस अलग है, जो चर्च में जाते हैं उनकी फीस अलग है। क्रिश्चियन स्कूल है ये, और जो क्रिश्चियन मिनोरिटी जो इसकी है अपनी, उनके बच्चों के लिए छूट है और कई बच्चे फ्री भी पढ़ते हैं इसमें, और उनको हाफ से भी कम फीस है उनकी। स्कूल माफिया ही है, मानेंगे नहीं तो हम भी छोड़ने वाले नहीं है, हम भी पूरी फाइट करेंगे। क्या प्लान है आपके? कुछ प्लान तो बहुत है मैम, जब तक का देखा आज क्या पहली फर्स्ट टाइम मीटिंग है इनकी, इनका क्या रिजल्ट आता है। अगर ये करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम आगे स्टेप उठाएंगे। बहुत अच्छे माहौल में प्रिंसिपल मैडम और सेंट मार्टिन डायसेंस स्कूल के मैनेजिंग टीम के साथ मीटिंग हुई। काफ़ी उन्होंने भी, क्योंकि स्कूल को एक आप जानते ही हो कि आज के डेट में उन्होंने कसाई खाना खोला हुआ, उनको केवल जो हमारे अभिभावक हैं उनको नोच खाने के लिए वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई डेवलपमेंट फीस नहीं बढ़ाई, हमने कोई एनुअल चार्ज नहीं बढ़ाए, जो हमारे ओवर हेड थे उसको ख़त्म करके हम एनुअल फीस में ले आए। हमने कहा भैया हमारे लिए तो फिर कोरोना काल में कोई पेरेंट्स ये नहीं दे सकता, और हम उनको साफ ये आगाह कराए हैं कि हम लोग केवल ट्यूशन फीस दे सकते हैं। उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश करी, हमारे इंडिविजुअल हमारी ग्रीवेंस लेने की बात कही कि आपके बच्चों की फीस माफ़ कर देंगे। हम उसको कुछ समय का टाइम दे आए और ये कहें कि हम आगे हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं और आगे हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई इतने आसानी से हम जीतने वाले नहीं हैं। हमने उनको समय दिया है, जब तक हम कोई फीस जमा नहीं करेंगे, जब तक आप केवल ट्यूशन फीस की डिमांड नहीं करोगे। टीचर्स को सैलरी देनी होती है, स्टाफ को सैलरी देनी होती है, बट स्टिल हम आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि भी अगर ठीक है हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हमारी फीस माफ़ कर दो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भी जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम आपसे छोटी सी बात कहेंगे, अगर हम लोग हैं हमारी सैलरी आधी हो गई है या हमारे किसी के कारोबार बंद हो गए हैं तो भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाइव कैसे किया जाता है? नीड्स से, कि नीड्स को पूरा किया जाए। जो ज़रूरत ऐसी है जिसके लिए पेमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर इंसान सर्वाइव करने के लिए ज़रूरतें पूरी करता है। तो आपको भी हो सकता है कि भी प्रॉब्लम हो रही होंगी, टीचर्स को पे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी सिर्फ नीडी चीज़ों को अगर आप पे करो, उसके अकॉर्डिंग आप चलो, तो शायद आप हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हो और उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, है ना। तो हमने वही उनके आगे रखा है कि भी हम नहीं पे कर सकते, हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम पेमेंट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस आपको जो पे कर सकें, जो हर बार पे करते थे। इतने सालों से हम पे कर रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया कि हम क्यों पे करें। इतने सालों से हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने हर चीज़ का पेमेंट दिया आपको, बिना कहे दिया है। आपने बोला इतना पेमेंट बनता है, हमने दिया है। लेकिन आज जब हम आपके सामने हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, हमारी सैलरी चली गई है, हमारे साथ बहुत कंडीशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको सिर्फ एक ट्यूशन फीस तक अगर लिमिटेड कर देंगे तो हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम उनके आगे रिक्वेस्ट करके आए हैं कि भी आप टाइम लीजिए, आप सोचिए आप इस बारे में क्या कर सकते हो। उन्होंने हमसे टाइम नहीं मांगा है कि भी हमें टाइम दीजिए, पर हम उनको टाइम दे के आए। जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी की जॉब चली गई है, कंडीशन ठीक नहीं है, हाफ सैलरी पर कुछ लोग हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, तो इतनी फीस अफोर्ड करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इनकी स्कूल वाले से सिर्फ यही डिमांड है, इनकी जो फीस जो है बच्चों की वो कम की जाए, अफोर्डेबल की जाए, ताकि ये भर सकें, इन्हें ज़्यादा समस्याएं ना आएँ। तो देखते हैं आगे क्या होगा, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।